खबरों में रहा है कुछ दिन, लेकिन आज ऐसा क्या खास हुआ है वो मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ने कल 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग को मंजूरी दी है और इंपॉर्टेंट ये कि करीब 8,000 करोड़ पहले होने वाला था QIP, लेकिन अब 1,200 करोड़ एडिशनल भी हो गया है और उसके अंदर एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी आ गया है। तो 10,000 करोड़ रुपए इस तरह के, आप सबको मालूम होगा कि बड़े फंड रेज ऑलमोस्ट प्री सोल्ड होते हैं, सॉफ्ट कमिटमेंट बड़े फंड्स ऑलरेडी दे देते हैं। और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को कोई दिक्कत होगी ये पैसा रेज करने में तो सोचना भी गलत होगा, अगर हम हिस्ट्री देखें बजाज फाइनेंस के फंड रेजिंग्स की। लेकिन कर क्या रहा है ये बजाज फाइनेंस का फंड रेजिंग, स्टॉक के लिए क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी, ये बताना जरूरी है। और डायरेक्टर साहब आप ले आइए वैल्यूएशन वाले ग्राफिक जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बनवाने को बोला था। क्या हो रहा है इस फंड रेजिंग से? ये ग्रोथ कैपिटल है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये हम ग्रोथ कैपिटल यूज कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अंकुर ने पहले स्टोरी ब्रेक की थी कि वो कंपनी अब SME में, कंज्यूमर में और डीप और SME में भी घुसना चाहती है। तो 10,000 करोड़ रुपए ये रेज करके इनकी बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही है, इस पे इसका मूल छपा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वालिटी कंपनी है, लेकिन हमेशा लोग संदेह करते हैं कि वैल्यूएशन भाई इसका बहुत ज्यादा है। तो इस फंड रेज के बाद वैल्यूएशन भी घट रहा है। हाई ग्रोथ ऑलरेडी आपने देख लिया, Q2 अपडेट तो देखा ही था कितना मजबूत था। अब ग्रोथ कैपिटल बुक्स पे आ जाएगा तो इसका वैल्यूएशन QIP के बाद घट के जस्ट 6% के ऊपर आ जाएगा, जो 7 टाइम प्राइस टू बुक हो गया था एक टाइम पे। तो एक तो वैल्यूएशन कम लगेगा आपको, दूसरा इसका बुक वैल्यू बढ़ जाएगा। QIP के पहले 1,100 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है, वो हो जाएगा 1,250 के आसपास। बुक वैल्यू बढ़ेगा, प्राइस टू बुक सस्ता लगेगा। आगे ग्रोथ ऑलरेडी मैनेजमेंट ने दिखा रखी है, बता रखी है, SME जैसे हाई ग्रोथ एरिया में घुस रही है और Q2 अपडेट आपने देखे। तो इस स्टॉक के अंदर नियर टर्म भी सपोर्ट आ रहा है। संतोष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप दो बूस्ट करेगा, आप नया बाइंग करेंगे क्या इस भाव से? क्योंकि बड़े बड़े फंड्स तो कर रहे हैं। यस अजय जी, अब देखें तो पिछले कई लगातार कुछ हफ्तों से लगातार ब्रोकिंग फर्म्स के अपग्रेड्स आ रहे हैं, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जहां करेक्ट हुआ ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब एक क्रिटिकल जंक्शन पर बैठा हुआ है 8,000 का। आप लेवल देखो तो पिछले 2 साल से इस लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। अक्टूबर एग्जैक्ट 2 साल पहले यहीं से इसमें एक बड़ा करेक्शन आया था और बार बार अटेम्प्ट किया, फेल हुआ है। तो मेरी नजर रहेगी 8,000 के लेवल पर। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर 8,000 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक फिर शायद आने वाले समय में बहुत जल्दी 10,000 के लेवल भी दिखा सकता है। बट करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। एज ए इन्वेस्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज ए ट्रेडर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक तो ये